हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके चैनल कोसी के आस में। तो जैसे कि आप लोग को पता है, हम लोग यूथ पब्लिकेशन से जनरल नॉलेज कर रहे थे और जनरल नॉलेज में हमारा सब्जेक्ट चल रहा था इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में हमारा टॉपिक है प्रियम्बल, और प्रियम्बल में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं आइए हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो हमारा प्रियम्बल होता है उसका पहला ही लाइन क्या है। तो पहला ही लाइन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमी रिसॉल्व्ड to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and secure to all its citizens। इस टाइप से है हमारा प्रियम्बल। तो आपसे पूछा जाता है कि बताओ जो हमारा सोवरन है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है। सोशलिस्ट जो है इसका मतलब क्या होता है। सेकुलर का मतलब क्या होता है, ठीक है। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, बताओ। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है। इसको आपको क्रम वाइज भी सजाने के लिए बोल देगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, सोवरन, दूसरा आएगा सोशलिस्ट, तीसरा आएगा सेकुलर, चौथा आएगा मेरा डेमोक्रेटिक और पांचवा क्या होगा, रिपब्लिक। सोवरन का मतलब ये होता है कि जो भारत है वो किसी का गुलाम नहीं है। भारत जो है फ्री है, वो अपना रूल कुछ भी बना सकता है, इसके ऊपर कोई नहीं है। जो हमारा देश है वो क्या है, एक मतलब एक हमारा देश जो है समृद्ध देश है। हमको किसी का भी मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे देश में किसी का इंटरफेरेंस अलाउड है। तो सोवरन हो गया। सोशलिस्ट का मतलब ये हो गया कि जो हमारा जो ये सोशलिस्ट शब्द है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा जाएगा। जो हमारा सोशलिस्ट शब्द है ये हमारे संविधान में 42nd अमेंडमेंट करके 42nd अमेंडमेंट करके इसको जोड़ा गया था। क्या, सोशलिस्ट शब्द। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार पूछा जाएगा कि सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है। सोशलिस्ट का मतलब होता है कि हमारा जो भारत देश है, हम लोग ये चाहते हैं कि जो हमारे जो लोग रह रहे हैं उनके अंदर इनइक्वालिटी ना किया जाए, उनका इनकम स्टेटस, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ क्या हो, वो बराबरी पे है, ठीक है। तो जो हमारा आपसे पूछा जाएगा कि सोशलिस्ट वर्ड जो है ये कौन से अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, ध्यान रखिए इस क्वेश्चन को, ट्रिपल स्टार। जो हमारा सोशलिस्ट शब्द है वो हमने 42nd अमेंडमेंट करके इसको जोड़ा था, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। फिर हमारा सेकुलर शब्द, तो जो हमारा सेकुलर शब्द है इसको भी हमने 42nd अमेंडमेंट करके जोड़ा था। 42nd सेकुलर। सेकुलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का ये मतलब हो गया कि हमारे यहाँ किसी भी जाति धर्म के साथ क्या नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा। तो सोशलिस्ट सेकुलर शब्द हमने किस एक्ट के तहत ऐड किया था, तो हमने 42nd अमेंडमेंट के तहत सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द को ऐड किया था। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है कि हम लोग क्या है, जो हमारे यहाँ हम लोग आज़ाद हैं, ठीक है, हम लोग को किसी के गुलाम नहीं है, ठीक है। हम लोग क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। हमारे यहाँ जो सुप्रीम है वो कौन है, पीपल है, ठीक है। हम जिसको चाहें उसको पीएम वगैरह बना सकते हैं। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, तो देखिए जो रिपब्लिक होता है, रिपब्लिक जो होता है वो क्या होता है, दो टाइप से डिवाइड होता है। एक तो होता है हमारा मोनार्की, जो हमारा डेमोक्रेटिक पॉलिटी होता है, उसके अंदर दो पार्ट होता है, एक होता है हमारा मोनार्की और एक होता है रिपब्लिक। तो रिपब्लिक का मतलब ये हो गया कि वहाँ के जो प्रेसिडेंट होंगे या जो पीएम होंगे वो कौन होंगे, तो वो चुने जाएंगे किसके द्वारा, पीपल के द्वारा। तो हमारे यहाँ क्या है, रिपब्लिक है, ठीक है। तो इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट आपसे। देखिए पहला ही क्वेश्चन जो अभी मैंने आपको बताया था, आपसे क्या पूछ रहा है, अकॉर्डिंग टू डैश द पार्लियामेंट अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन amendment and inserted secular, socialist and integrity in the preamble of the constitution। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके किस चीज़ को जोड़ा गया था, सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी। और ये कौन से आर्टिकल की हेल्प से हुआ था, तो ये आर्टिकल 368 की हेल्प से हुआ था, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि द वर्ड सेकुलर वाज एडेड टू द प्रियम्बल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द डैश अमेंडमेंट एक्ट। सेकुलर शब्द जो है हमारे प्रियम्बल में जोड़ा गया था, कौन सा, संविधान का कौन सा वहाँ अमेंडमेंट करके, तो 42nd अमेंडमेंट करके, ठीक है। विच अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूटेड द वर्ड सोवरन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक विद द वर्ड सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक एंड यूनिटी ऑफ द नेशन विद द वर्ड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो ये भी कौन सा था, तो ये भी हमारा 42nd अमेंडमेंट करके किया गया था। देखिए कितना बार पूछ रहा है, देखिए फिर पूछ रहा है, द वर्ड सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी वेर एडेड इन द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट। तो 42nd अमेंडमेंट करके इसको ऐड किया गया था, ठीक है। फिर कह रहा है एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट इन ए कॉन्स्टिट्यूशन दैट स्टेट द रीजन एंड गाइडिंग वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रियम्बल। जो हमारा फर्स्ट पेज पे ही क्या है, प्रियम्बल, वो हमारा क्या करता है, वो बताता है, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट देता है कि हम लोग किस टाइप के देश बनना चाहते हैं, ठीक है। कह रहा है
केशवानंदा भारती केस इन 1973 स्टीम द क्वेश्चन दैट द प्रियम्बल कैन। जो हमारा केशवानंदी भारती का केस जो हुआ था 1973 में, इसमें ये बोला गया था कि जो हमारा प्रियम्बल है उसको भी क्या किया जा सकता है, तो जो हमारा प्रियम्बल है उसको भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्राइब इंडिया एज अ सेकुलर स्टेट, ठीक है। तो जो हमारा प्रियम्बल है वही क्या बोलता है कि जो हमारा भारत है वो क्या है, जो हमारा भारत है वो एक सेकुलर स्टेट है। When were the words socialist, secular and democratic republic added in the Indian Constitution? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग 42nd अमेंडमेंट 1976 में करके हम लोग ये वर्ड जोड़ दिए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर वगैरह, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए राइट ऑफ एन इंडियन सिटीजन ड्यू टू इंडिया एक्सेप्टेंस ऑफ सेकुलरिज्म, ठीक है। तो जो हमारा भारत है वो क्या है, सेकुलरिज्म कंट्री है, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष कंट्री है। तो भारत के नागरिकों का क्या काम होता है, तो भारत के नागरिकों का ये काम करता है कि वो हर रीजन को उनके अकॉर्डिंग फ्रीडम दे। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इंडिया फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको इसमें बताना है कि कौन सा सही है। कह रहा है इंडिया इज ए थेकोरेटिक कंट्री, गलत। इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री, पहले ही मिल गया, बिल्कुल सही बात है। कह रहा है देयर इज ए डिफिनिट स्टेट रिलीजन इन इंडिया, गलत है। कह रहा है इन द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द टर्म सोशलिज्म डिराइव इट्स इंस्पिरेशन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। जो हमारा सोशलिज्म शब्द है वो हमने कहाँ से लिया है, तो हमने रशियन रेवोल्यूशन से लिया है। सोशलिज्म शब्द हमने कहाँ से लिया था, तो सोशलिज्म शब्द हमने रशियन रेवोल्यूशन से लिया था। कह रहा है इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थॉट मेकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड। कह रहा है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका कौन सा भाग ऐसा है जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे उनके सोच को दर्शाता है, तो वो कौन सा भाग है, हमारा प्रियम्बल है। कौन सा भाग है, हमारा प्रियम्बल है। कह रहा है विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट दैट द स्पिरिट एंड आइडियाज ऑफ इट्स मेकर। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उनके आइडिया, उनके सोच को कौन सा भाग दर्शाता है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल दर्शाता है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंडिकेट द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिपब्लिक मेंशन इन द प्रियम्बल, ठीक है। तो प्रियम्बल का कौन सा इसमें मतलब नहीं बताता है, उस बात को चेक कीजिएगा। रिपब्लिक का कह रहा है द हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड, बिल्कुल सही बात है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर ए सर्टेन पीरियड, चुनाव होता है तो ये रिपब्लिक में होता है। पॉलिटिकल सोवरेनिटी लाई इन द पीपल एंड नॉट इन वन पर्सन, ये भी बात सही है। जो भी पॉलिटिकल पार्टी हैं जो भी विन के आती हैं तो वो सारे लोग के मत से होता है, ऐसा नहीं होता ना कि कोई एक व्यक्ति डिसाइड करता है, सही है। ऑल गवर्नमेंट ऑफिसर आर ओपन टू एवरी सिटीजन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन इवन इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज क्लास। कह रहा है कि जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं वो सारे लोगों के लिए अवेलेबल रहेंगे, ऐसा हमारा प्रियम्बल कहता है, ऐसा रिपब्लिक कंट्री में होना चाहिए, तो ये होता है, ये बिल्कुल सही बात है। कह रहा है एट द हाईएस्ट पोस्ट ऑफ द कंट्री वेयर द हेड ऑफ द स्टेट इज ए हेरिडेटरी किंग, ये रिपब्लिक कंट्री में नहीं होता है। द वर्ड रिपब्लिक यूज इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंडिकेट। तो जो हमारे संविधान में जो रिपब्लिक है वर्ड यूज हुआ है वो क्या इंडिकेट करता है, वो इंडिकेट ये करता है कि जो हमारे कंट्री का जो भी हेड होगा वो क्या होगा, तो वो इलेक्टेड होगा। तो इसी के साथ हमने प्रियम्बल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए थे वो हमने कर लिए। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग यूनियन एंड टेरिटरी करेंगे।